अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तानी टीम को और हिंदुस्तानी जो मेरे भाई हैं देखने वाले उन लोगों को भी, क्योंकि आज पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से जीत गया और ये दोनों टीमों के लिए बेहतरीन हुआ है, पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि इससे हिंदुस्तान भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो रिलीज़ हुआ होगा और पाकिस्तान तो यकीनन अब टॉप पे चला गया है पूरे जो ग्रुप है उसके अंदर। अच्छा, डिस्कस करते हैं कुछ ओमान की तरतीब। जो 3 साल वाला वीज़ा था उसकी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो मखसूस लोगों को दिया जाएगा, सबको नहीं मिलेगा वो। चंद अप्रूवल्स होंगी, जिन लोगों की अप्रूवल्स होंगी जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, सिर्फ उन्हें ही वो वीज़ा दिया जाएगा। बाकी सब लोग वैसे ही जो 2 साल का नॉर्मल वीज़ा चल रहा है उसी हिसाब से अपनी तरतीब बनाएंगे और उसी हिसाब से उनके मामला चलते रहेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रिकी पॉइंट है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ उसके बारे में, और वो हैं जो रिलेटिव फैमिली ज्वाइनिंग फैमिली वगैरह के वीज़ाज़, जो फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ाज़ वगैरह जिनके बहुत सारे लोगों के वो वीज़ाज़ पहले एक्सपायर होते हैं। जो ओरिजिनल एम्प्लॉय का वीज़ा होता है वो बाद में एक्सपायर होता है। तो अगर आपका वो वीज़ा जो फैमिली ज्वाइनिंग वाला है वो रिन्यूअल हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वो रिलेटिव ज्वाइनिंग, क्योंकि वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कैटेगरी अब रिन्यूएबल नहीं है, तो उनको एडवांस में पता चल जाता है। तो बेहतर ये है कि वो अपने या तो वीज़े का इंतज़ाम कर लें पहले से एडवांस में, या फिर अपने जो भी मामलात हैं कंपनी के साथ उन्होंने सेटलमेंट करनी है वो उस हिसाब से चला लें। क्योंकि 11th आवर पे जब आपको पता चलेगा, फिर आपके पास यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं बंदे के पास, सामान है, गाड़ी है, किसी ने कोई ईएमआई वगैरह की हुई है, वो हैं मसले मसाइल, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको वो सॉर्ट आउट करने में टाइम मिल जाएगा। ये कुछ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस उस बिहाफ पे, ताकि आपको भी ये इंटीमेशन रहे और ये नॉलेज रहे। और खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके स्पाउस का या आपकी किसी भी जो भी आपके साथ ज्वाइनिंग में यहाँ पे रहते हैं उनका वीज़ाज नहीं रिन्यू हो रहा, तो फिर ये एक माथा ठनकने वाली बात है। वैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिले भी हैं और थोड़ा वेट वगैरह भी करवाया जा रहा है, रिजेक्ट करके वापस भी भेजा जा रहा है, लेकिन वो क्या होता है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका पीआरओ वगैरह या जो भी तरतीब होती है तो वो फिर हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि अब कानून में ही नहीं है, वो वीज़ाज अब हैं ही नहीं कानून में कि वो खारिजियों को दिए जाए, तो उनकी फिर पॉसिबल नहीं है। उस पर आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर है। ये मेरी एक सजेशन है। बाकी हर बंदे की अपनी तरतीब होती है, अपने मामलात होते हैं, वो उसी हिसाब से उसको मैनेज करे। अच्छा, यंकुल और सुहार वाला जो रोड है जो वादी हिबी की तरफ मेरा ख्याल है जाता है, उस पर 7 टन से बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो अब ममनू है, 1 नवंबर से अलाउ नहीं है। तो जितने भी ड्राइवर हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इज्तनाब करें उस रोड पे जाने से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो है वो इसका इंदिया दे दिया है ऑलरेडी। और साथ ही साथ एनओसी का काफ़ी दफ़ा ज़्यादा पूछा जाने वाली चीज़ है एनओसी। तो एनओसी का मैंने बताया था, देखिए वो केस टू केस वेरी कर रहा है। कुछ लोगों के मेरे पास जो फीडबैक आए उनको वीज़ाज मिल गए क्योंकि उनके पास क्लियरेंस लेटर भी था, उनके पास जो है वो एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर होता है वो भी होता है। लेकिन कुछ लोग स्टिल ये कह रहे हैं कि हमारे पास एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, हमारे पास एनओसी भी है, क्योंकि मैंने वो अपनी आंखों से नहीं देखा क्या एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास, क्या एनओसी का पेपर है उनके पास जिसके ऊपर लिखा उनकी कंपनी, उसके बावजूद भी क्यों नहीं उनको वीज़ा मिल रहा। तो वो एक थोड़ी सी डाउटेबल चीज़ है। लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग तमाम जितने भी देखने वाले आप जो भी काम करते हैं वो अपने अरबाब को रिक्वेस्ट करके लाजमी रजिस्टर करवाएं मेन पावर में, वरना मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि क्या इसका रिजल्ट होगा, वो आपको फिर एंड टाइम पे फिर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे दे के यहाँ पे आते हैं, वीज़ा जो है वो ख़रीदते हैं बेसिकली, तो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती है और फिर वो काम भी नहीं है, फिर ये मसला वो मसला, तो वो फिर अच्छे भले डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, डिप्रेशन में ना जाएँ, परेशान ना हो। इससे पहले ही जो है ना वो बोलते हैं ना कि जो सियाने लोग होते हैं ना वो अमन में जंग की तैयारी करते हैं। तो ये अमन का टाइम है, इसमें आप अपने मामलात अभी से देख लें, क्योंकि जब आपके ऊपर पड़ जाएगी आके कि यार अब कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर आप भागेंगे भी, टाइम भी नहीं होगा आपके पास, बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। और बहुत माजरत अगर किसी को मेरी इन 2 दिनों में पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड या पाकिस्तान न्यूजीलैंड से रिलेटेड जो भी मामला चल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए फितरी अमल है, बाय डिफ़ॉल्ट एक टीम है, उसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। मैंने वीडियो एक थी आज, वो फिर मैंने प्राइवेट कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे डालना कि जिससे, क्योंकि ये इसका जो सिलसिला है ना इस यूट्यूब वाले का, वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, उसमें कोई वो वाला मामला नहीं है। लेकिन कुछ आपको पता है अंदर के जज्बात होते हैं, इंसान के ख्यालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, और जब आपकी टीम इस तरह से कर रही हो तो मतलब आप, हाँ बिल्कुल, आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब, हम सब लोग आपस में इसी तरह प्यार मोहब्बत और भाईचारे से यहाँ पे रहेंगे इंशाल्लाह जैसे रह रहे हैं। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।